अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 25। आज के इस लेसन में हम प्रैक्टिकली वर्क देखेंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे और आज के लेसन में हम देखेंगे कि मोनोग्राम किस तरह डिजाइन होता है, मोनोग्राम को आप किस तरह बना सकते हो और फर्स्ट मोनोग्राम आज हम डिजाइन करेंगे। तो बेसिकली आज हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह दो तीन लोगो, दो तीन मोनोग्राम या लोगोज हम डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद हम कुछ डिप्लोमास वगैरह क्रिएट करेंगे, उसके अलावा कुछ विजिटिंग कार्ड, एनवेलप वगैरह काफी सारी चीजें हम डिजाइन करेंगे। तो मोनोग्राम डिजाइन करने के लिए मैं कोरल ड्रा को ओपन करता हूं, न्यू। अब मोनोग्राम डिजाइन करने के आप बहुत ज्यादा टूल्स यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्टाइल यूज कर सकते हो आप मोनोग्राम डिजाइन करने के लिए, लेकिन मैं फर्स्ट जो मोनोग्राम डिजाइन करना चाह रहा हूं तो वो मैं यहां से मैं रेक्टेंगल लेता हूं, एक सिंपल सा लोगो में डिजाइन करता हूं। रेक्टेंगल लेने के बाद आप इसकी विड्थ और हाइट दोनों को 4 इंच कर दें। 4 इसको भी कर दें, 4 इसको भी कर दें, आपकी मर्जी है। 4 करते हैं, 5 करते हैं, 6 करते हैं, मर्जी है। 4 करने के बाद आपने क्या करना है, दो तरीके हैं। आपने एक ये 4 करने के बाद आप क्या करें, यहां से यहां तक एक रेंज लें और राइट क्लिक कर देंगे, डुप्लीकेट बन जाएगी आपकी वैल्यू। क्योंकि मैं चाहता हूं इसको, मैं इसका हाफ करना चाहता हूं, फुल रेक्टेंगल के मैं ऐसा हाफ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं बिल्कुल सेंटर पे ये लाइन आ जाए। सेंटर पे लाने के लिए आप क्या करोगे, इसको 2 करोगे, क्योंकि हमने 4 लिया था, 4 का हाफ 2 होता है, 2 मैंने इसको ले लिया। अब यहां पे से गौर से देखें तो इस पे काफी तरह गैप आ रहा है, बिल्कुल अलाइन नहीं है, बिल्कुल अलाइन नहीं है। इसे अलाइन करने के लिए, ताकि आपका इसका गैप ना रहे, इसे अलाइन करने के लिए आप क्या करोगे, आप शिफ्ट को प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करो। दोनों को सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद आप आर प्रेस करोगे तो ये लाइन राइट साइड पे चला जाएगा। आप देखिए, मैं सेंटर पे करते हैं, ई प्रेस करेंगे तो देखिएगा ये सेंटर पे आ जाता है। आर प्रेस करते हैं, ये लाइन राइट हो जाता है। एक ये तरीका है। दूसरा, आप अरेंज में जाए, अरेंज में जाने के बाद आप अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करें तो देखें आप राइट पे करना है, आप राइट पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे राइट, अलाइन राइट, आर प्रेस करेंगे तो ये राइट पे चला जाएगा। आप इसे सेंटर में करना चाह रहे हैं, आप यहां पे जाएं। आप इसे जो है तो टॉप पे करना चाह रहे हैं, टॉप पे कर सकते हैं। सेंटर करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, ई करेंगे सेंटर पे आ जाएगा। तो मैं इसे राइट ही करना चाहता हूं, तो ये राइट है हमारे पास, राइट आ गया। आर प्रेस किया तो ये हमारे पास राइट में आ गया। अब ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में एक लाइन आ गया, आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहां से इस एरिया को सिलेक्ट करना है, आपने इसका बैक साइड ये सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद से क्या करना है, आपने अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व करना है, कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपने क्या करना है, यहां पे इसका ये जो कोना है, यहां पे जो कोना है, इसमें आपने क्या करना है, यहां से शेप टूल लेनी है और यहां पे डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक किया मैंने यहां पे राइट क्लिक करके ना, देखें डबल क्लिक किया तो मेरे पास यहां पे एक डॉट सा बन गया, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। एक तो तरीका यह है सेंटर में लाने के लिए, और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप इसको सेंटर में आप डबल क्लिक करते हो, बाद टाइम आप डबल क्लिक करोगे आपके पास अप्लाई नहीं होगा, ये ऊपर वाले इसके ऊपर डबल क्लिक हो जाएगी। तो आप क्या करो, यहां से यहां तक आप एक, यहां से यहां तक रेंज बनाओ, बिल्कुल इसे इसके यहां पे मिड में रखो। मिड में रखने के बाद आप यहां पे डबल क्लिक करके इसे सेंटर में बना के इसमें सेंटर में रेंज दो। रेंज देने के बाद आप क्या करो, यहां पे एक दूसरे को डिलीट कर दो। मैं दोबारा आपको मैं ये चीज बता देता हूं। मैं ये चीज बताता हूं कि किस तरह बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैंने यहां से इसको लिया, 4 लेता हूं, इसको भी 4 करता हूं, दोनों को 4 किया। अब देखें यहां पे ये जो एरिया ये वाला, तो ये जो डॉट्स हैं बिल्कुल सेंटर में। आप यहां से भी ले सकते हैं इसको, बिल्कुल इसे सेंटर में यहां पे रखें, तो ये देखें ये बिल्कुल सेंटर में है। ये लेने के बाद भी आप यहां से शेप टूल लेके बिल्कुल सेंटर पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। कन्वर्ट टू कर्व करना है, इसे राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आप यहां पे डबल क्लिक करें तो देखें यहां पे भी डॉट बन गए। तो ये 2 तरीके होते हैं। आप दोनों तरीकों में कोई भी तरीका यूज करके आप इसे सेंटर में बिल्कुल कर्व दे सकते हैं। तो ये मैंने क्यों दिया है, किस लिए दिया है, ये मैं आपको बताता हूं। अब ये काम करने के बाद इस ऊपर वाले को आप डिलीट कर दें, डिलीट कर दें, क्योंकि सेंटर में देखें यहां पे हमारे पास एक डॉट आ गया। अब हमेशा याद रखिएगा कि जहां पे हम
कर्व टूल की मदद से हम ये डॉट प्लस ये निशान डालते हैं तो उसका फंक्शन ये होता है कि यहां से यहां तक ये एरिया कुछ टूट गया। अब मैंने क्या करना है, यहां पे ये काम करने के बाद मैं यहां पे इस कॉर्नर पे डबल क्लिक करूंगा तो ये यहां से बेंड हो जाएगा, देख सकते हैं। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये भी यहां से बेंड हो जाएगा, देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं बिल्कुल इसके एक्यूरेट बिल्कुल सेंटर पे मैं यहां पे एक लाइन लाता हूं, यहां पे गाइड लाइन लाता हूं मैं, बिल्कुल इसके सेंटर पे आपने रखनी है गाइड लाइन। सेंटर पे मैंने ले आया। सेंटर में क्यों लेके आया हूं मैं आपको बताता हूं। अब आपने क्या करना है, यहां पे इसी तरह आपने क्या करना है, यहां से ये टूल लेना है, पिक टूल, सॉरी शेप टूल, राइट क्लिक करके इसमें क्लिक करें, डबल क्लिक करें, यहां से ये क्या हो गया, टूट गया। अब यहां पे आप क्या करें, राइट क्लिक करें और टू कर्व करें, एक हिस्सा यहां पे कर्व बन गया, यहां पे भी आप क्लिक करके टू कर्व करें, एक हिस्सा यहां पे कर्व बन गया। इन दोनों को क्या करें, आप यहां से इससे नीचे ले आए, रोटेट करके यहां से इसको सिलेक्ट करें सेंटर से और यहां से आप नीचे ले आए। अब नीचे भी आप एक लिमिट तक ला सकते हैं, आप देखें यहां तक एक रेंज दे दें, आप दोनों को बराबर लाना चाहते हैं, रेंज दी मैंने, यहां से इसको सिलेक्ट करें, इसको खींच के नीचे ले आए, बिल्कुल इसे जोड़ दें, ठीक है। अब क्या करना है आपने, यहां ये भी एक लोगो है, ये भी एक डिजाइन है लोगो का, आप देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो लोगो होता है इसे राउंड होता है। यहां से टू कर्व करें, इसको भी खींच के यहां से इधर ले आए, इसको भी यहां से खींचे यहां पे ले आए, इसको राइट क्लिक करके टू कर्व करें, टू कर्व, इसको खींचे यहां से इसको भी यहां ले आए। अब देखिए हमारे पास एक बहुत अच्छा डिजाइन बन गया, देख सकते हैं, लोगो का स्टाइल एक बन गया। अब आपने क्या करना है, तो ये तो हमारे पास लोगो डिजाइन हो गया, लोगो का स्टाइल आ गया। अब मैंने यहां से जो लाइन, ये जो मैंने कर्व ली हुई है, वैसे उठाता हूं, इसको उठाता हूं, उठा के यहां से क्या करता हूं, इसको क्लिक करके थोड़ा सा नीचे ले आओ, नीचे ले आता हूं। अब मैं यहां से क्या करता हूं, लाइन लेता हूं, लाइन क्या आपने लेनी है, आपने बेजल टूल ले रहा है, क्लिक करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप क्लिक करके लाइन लगा दें, लाइन लगाई। अब इसका फंक्शन क्या है, ये मैंने क्यों लगाई मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, जो सेंटर पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट आ रहा है, मिड पॉइंट पे आपने क्या करना है, शेप टूल लेनी है, लेना, इस पे डबल क्लिक करना है, इसके मिड पॉइंट में डबल क्लिक क्या करना है, इसको उठा के यहां से नीचे ले आए, बिल्कुल इसके सेंटर में लाने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहां पे टू कर्व कर दें, इसको इसके साथ जोड़ दें, इसको भी यहां से आप क्लिक करें, राइट क्लिक टू कर्व करें, इसको भी यहां पे इसके साथ जोड़ दें। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आप इस कॉर्नर को उठाएं, इस चीज को उठाएं जो हमने बाद में दिया है, इसको उठा के साइड पे रख दें। ये क्यों दिया मैंने, क्यों इस पे इस तरह किया है, ये आपको मैं बताता हूं। अब इसको डिलीट कर दें, गाइडलाइंस को डिलीट कर दें, हमारा एक लोगो डिजाइन हो गया जी। अब इस लोगो पे कलर कोई देना चाहे तो आपकी मर्जी, आप कलर दे सकते हैं, इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, सिलेक्ट करें, कलर दे दें, कलर फिल कर सकते हैं, लोगो का डिजाइन बन गया। अब बेसिकली जो लोगो होता है, लोगो में इस तरह होता है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर भी दिए होते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल भी दिए होते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर में दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म के कलर, मुख्तलिफ किस्म की शेप पिक्चर में दे देता हूँ। उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं इसे नो कलर देता हूँ। उसके लिए मैंने ये करना है कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, बॉक्स एक ड्रॉ किया मैंने, इसका डुप्लीकेट लेता हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको बिल्कुल एक्यूरेट इसके साथ जोड़ देता हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको बिल्कुल यहां पे इसके साथ जोड़ देता हूं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको बिल्कुल यहां पे इसके साथ जोड़ देता हूं। मैंने अब क्या करना है, यहां तक ये काम किया, करने के बाद आप इसे क्या करें, इन दोनों इनको अलग अलग कर दें, बिल्कुल एक्यूरेट इसके करके जोड़ दें।
ओके, कलर दे दें इसको, मैं ये कलर दे देता हूँ ये वाला, इसको मैं कलर देता हूँ ये वाला, इसको कलर मैंने दिया है ये, इसको कलर देता हूँ मैं ये, मुख्तलिफ किस्म 4 मैंने कलर दे दिए। देने के बाद आप सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी से ग्रुप बना दें, ग्रुप बन गया है। अब जो ये ग्रुप बना है, ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया हुआ, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप यहां पे इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप्स पे क्लिक करें और प्लेस एंड साइड पे क्लिक करें। प्लेस एंड साइड पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर क्लिक कर दे तो देखिए 4 कलर में ये क्या हो गया, हमारे पास एक डिजाइन हो गया, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे कलर है, और एक लोगो यहां पे डिजाइन हो गया। इस लोगो पे कलर देने, इस लोगो पे टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसका भी क्या तरीका है कि आप यहाँ पे ये जो मैंने बनाया था इसमें आपने क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। तो इसमें टेक्स्ट लिखने के लिए आपने क्या करना है, टेक्स्ट लिखने के लिए आपने यहाँ पे ये करना है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखें अलग से। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा अलग से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ द स्वीडिश कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका स्टाइल चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, या शिफ्ट F3 आप प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका इसका स्टाइल चेंज चेंज जाएगा। चेंज केस पे क्लिक करें और इसे सेंटेंस केस नहीं, अपर केस टाइटल केस पे क्लिक करें। ओके, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको कलर दे दें यहाँ, या सॉरी आप यहाँ से इसे कोई भी टेक्स्ट का स्टाइल दे दें। फंड आप बहुत ज्यादा ऐड कर सकते हो, जो आपने अक्सर लोगोज वगैरह में या इन चीजों में आपने फंड देखे होंगे तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हो। मैं ऐड करने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि आप फंड कैसे डाउनलोड करके किस तरह आप ऐड कर सकते हो। कलर दे दिया मैंने, इसको कलर दे दिया आप कोई भी। इस पर मैंने कलर देने के आपको मुख्तलिफ तरीके भी बताए थे कि आप कौन कौन से तरीकों से आप इस पर कलर दे सकते हो मुख्तलिफ किस्म के। ये काम करने के बाद आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट में जाए, फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक कर दे। टेक्स्ट इसके ऊपर क्या हो गया, फिट हो गया। फिट करने के बाद आप क्या करें, यहां से टेक्स्ट का साइज बेसिकली बहुत ज्यादा है, छोटा कर दे आप। छोटा भी हो गया लेकिन ये सेंटर पे नहीं है। सेंटर में लाने के लिए आप क्या करें, अब देखें यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल है टेक्स्ट के। देखें ये वाला स्टाइल आ गया, ये वाला स्टाइल आ गया। अब मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल है यहाँ पे टेक्स्ट के। ये वाला स्टाइल आ गया, आपकी मर्जी, आप जो भी स्टाइल यहाँ पे देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए यहां पे आप क्लिक करें, यहां से आप टॉप पे बॉटम पे आप यहां पे देखे देख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी देना चाहें इसको। देखें मैं चाहता हूं बॉटम में चला जाए। इसके बॉटम में जाने के बाद इसे बिल्कुल सेंटर में लाना है टेक्स्ट को, तो सेंटर में लाने के लिए आप यहां से सेंटर पे क्लिक करें, बिल्कुल सेंटर में आपका टेक्स्ट आ गया, आप देख सकते हैं। सेंटर में लाने के बाद टेक्स्ट को आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, यहां पे लाएं, टेक्स्ट को बढ़ाते जाएं, जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा अच्छा बनता जाएगा टेक्स्ट। इसको अंदर की तरफ ले जाएं, या आप यहां से एक और काम कर सकते हैं, सिलेक्ट करें, आप इसमें गैप देना, इन दोनों इसमें गैप दें, इसमें और लाइन के बीच में गैप दें। गैप दें, गैप क्या, बाहर वाली लाइन को डिलीट कर दें, टेक्स्ट बाकी बच गया, टेक्स्ट को बढ़ा दें, उठाएं टेक्स्ट को और यहां पे इसके साथ एडजस्ट कर दें। देखें तो एक हमारे पास क्या हो गया, टेक्स्ट भी लिखा गया और टेक्स्ट भी स्टाइल में आ गया जी। ये जी, तो ये लोगो आप डिजाइन कर सकते हैं। लोगो में आपने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट में टेक्स्ट का स्टाइल देना है, आप स्टाइल दे सकते हैं। आपने जो भी इसमें स्टाइल वगैरह देना चाहें आप यहां से दे सकते हैं। अब एक और काम भी आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, आप इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ जी, एक स्टाइल बन गया, आप देख सकते हैं। इसमें और भी कलर देना है, और भी स्टाइल देना है, आप यहाँ पे इजीली स्टाइल दे सकते हैं। ये लोगो बाहर किस तरफ आप लेके जाना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बिटमैप में यहाँ पे इफेक्ट में जाता हूँ,
पावर क्लिप्स में जाता हूँ, एक्सट्रूड कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसका डुप्लीकेट लेता हूँ, प्लस कर देता हूँ, प्लस किया, शिफ्ट को प्रेस करके इसको बढ़ा दें आप, बढ़ गया। अब मैंने क्या करना है, मैं ये जो टेक्स्ट है इसको मैं बाहर वाली साइड पे यहाँ पे लगता हूँ, इसको यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, ताकि इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। कलर का चेंज करना है, मैंने कलर चेंज करने का तरीका भी आपको बताया था। इसका आप साइज, इसको एरियल ब्लैक कर दें, इसका साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा दें आप 72, 48 करता हूँ इसको। स्टाइल कोई और देना है आप, कोई और दे दें। ये स्टाइल दे दिए, इसको बोल्ड कर दें आप। कलर चेंज करता हूँ मैं। इसके अंदर आप फिट करना है इसको अपने, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप जो अंदर वाला इसको इसमें फिट करना है, प्लेस इन साइड। इसमें जाए आप, फॉर एग्जांपल मैं इसको उठाता हूँ, उठा के बाहर ले आता हूँ, कंट्रोल Z, सॉरी मैं इस पीछे वाले को उठाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके F3, कंट्रोल प्रेस करके आप यहां से पेज अप करें, इसको उठा के बाहर लें, थोड़ा सा बढ़ा दें इसको सिलेक्ट करके आप क्या करें, टेक्स्ट सॉरी इफेक्ट, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड, इसको उठा के आप यहां पे इसके ऊपर एडजस्ट कर लें। तो ये भी लोगों का स्टाइल है। बैक साइड वाला जो लोगो है इसको आप कलर दे दें और कोई। शिफ्ट F3, कंट्रोल F3 करें, सॉरी कंट्रोल और पेज अप करें। ओके, तो ये भी देखें स्टाइल बन गया लोगों का, देख सकते हैं आप। तो आप इस तरह मुख्तलिफ किस्म के लोगोज को डिजाइन कर सकते हैं और अच्छे अच्छे लोगोज आप यहां से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस लेसन की समझ आई होगी। नेक्स्ट मैं यहां पे एक और काम कर देता हूं, प्लस काम करता हूं एक और। वो काम क्या करता हूं मैं जी, मैं यहां से शेप्स लेता हूं, स्टार शेप्स लेता हूं मैं, यहां से स्टार की शेप लेता हूं, स्टार लिया मैंने, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लो, पांच स्टार लिए मैंने। इस सारे को आप सिलेक्ट करो ना, इस आपको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल जी ग्रुप कर लो। स्टार लेके आप इस स्टार को यहां पे एडजस्ट कर लो। डी डुप्लीकेट, कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट, यहाँ पे भी आप कलर दे दें या इसको डिलीट कर दें बेशक। इसमें भी हमारे पास जो फरकान बन गया, आपने अक्सर देखा होगा कैसे ऐसे भी हमारे पास लोगोज होते हैं। हमने लोगो डिजाइन कर लिया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। बेसिकली जो लोगों का ये वाला स्टाइल है, ये डिजाइन करना था। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नई चीज हम बनाएंगे, एक नया लोगो या कोई नया डिजाइन हम क्रिएट करेंगे, और इसमें एक और काम भी हम कर सकते हैं। वो काम क्या है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। इसी लोगो में मैं आपको वो काम बताऊंगा, या फिर मैं आपको अभी बता देता हूँ वो काम क्या है।
वो काम यह है कि आप इसको अनग्रुप करें, कंट्रोल यू, इसको बाहर ले आता हूं मैं। इसको क्या करें, आप इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप्स में जाएं और इसमें क्या करें जी, एक्सट्रूड करें, इसको उठाएं, उठा के बाहर ले आए, इसको कंट्रोल यू, इसको भी अनग्रुप कर लें। अब इसमें हर एक को अलग अलग से आप क्या दें, एक पिक्चर है, पिक्चर आपने क्या करनी है, इंपोर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल बाज लोग जो होते हैं उनकी आप वो पिक्चर भी लोगों में दे देते हैं। तो मेरे पास बेसिकली मेरे पास और कोई तो पिक्चर नहीं है, कोई मेन लोगों के लिहाज से तो पिक्चर नहीं है मेरे पास ऐसी कोई पिक्चर्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ पिक्चर लगानी बता रहा हूँ, ये नहीं कि लोगों में ये वाली पिक्चर लगती है, नहीं, उसमें और आप पिक्चर आपने फॉर एग्जांपल आपकी स्टडी से रिलेटेड जो पिक्चर्स होती हैं, आपकी कॉलेज से रिलेटेड आपने सेफ्टी ऑफिसर करवाना है, आप सेफ्टी ऑफिसर की एक पिक्चर यहाँ पे अटैच कर लें। आप इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड कोई जनरेटर है, कोई ट्रांसफार्मर है, उसकी पिक्चर लगा दें। सिविल से रिलेटेड टोटल स्टेशन है, उसकी पिक्चर लगा लें। तो इस तरह की आप पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं ओनली आपको बताता हूँ कि आप इंपोर्ट कैसे करते हैं पिक्चर को कैसे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट की, फिर मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास वो पिक्चर है नहीं, मैं असल में मुझे याद नहीं रहा कि मैं वो वाली पिक्चर इंपोर्ट डाउनलोड कर लेता। डाउनलोड करने के बाद आपको मैं वो चीज़ बता देता, लेकिन चले वो नेक्स्ट लेसन में भी हम देख लेंगे वही चीज़। तो ये मेरे पास कुछ 10 पिक्चर्स हैं। ओके, अब इन पिक्चर्स को आपने इंपोर्ट करना है तो क्या करेंगे आप एरिया को सिलेक्ट करें। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, वही काम आपने करना, सॉरी, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप्स, प्लेस इन साइड, उसमें चलिए आप देख सकते हैं। इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप्स और एडिट कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें। एडिट कॉन्टेक्स्ट में क्लिक करके ना आप यहाँ से देखें पिक्चर को आप थोड़ा नीचे ले आए और इसको छोटा कर दें। पिक्चर को यहाँ पे इसके ऊपर आप इस तरह एडजस्ट कर लें। इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप्स, एडिटिंग करने के बाद आप क्या करें, फिनिश एडिटिंग कर लें। सही एडजस्ट होगी पिक्चर। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट में जाता हूँ, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड, इसमें डाल देता हूँ। नेक्स्ट ये वाली इसमें पिक्चर मैंने देनी है, इफेक्ट, पावर क्लिप्स, सॉरी, सिलेक्ट करें पिक्चर को, पिक्चर तो छोटी कर दें ताकि आपको ये पिक्चर इजीली इस पर एडजस्ट हो जाए। सिलेक्ट, इफेक्ट, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड, यहां पे चलेगी, इसको सिलेक्ट करें। इफेक्ट, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे चलेगी। तो ये देखें 3-4 पिक्चर लगी, मतलब हमारे पास लोगो, कोई भी आपके पास लोगो में आपने टोटल स्टेशन या कोई भी आपने पिक्चर लगानी है तो आप यहां से लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी ग्रुप करें। ग्रुप करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करके आप क्या करें, इफेक्ट में जाके, पावर क्लिप्स में जाके आप प्लेस इनसाइड कर लें, इसके अंदर देते हैं। देखते हैं आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आप क्या कर लें, यहाँ पे से यहाँ पे ऐड कर लें। इसमें कोई और कलर देना है, इसमें देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल में इसे प्लस करता हूँ, प्लस, इसको सिलेक्ट करें, सॉरी प्लस शिफ्ट को आपने क्या करें, कंट्रोल Z, शिफ्ट को प्रेस करके आप इसको क्या करें, यहाँ से कंट्रोल को प्रेस करें, सॉरी इसे सेंटर से आप बढ़ा दें। तो मैं यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा कर लेता हूँ, कलर यहाँ पे कोई और दे देता हूँ, बाहर में यहाँ पे कलर कोई और दे देता हूँ। इसको उठाएं, उठा के यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्ट कर लें ताकि बिल्कुल सेंटर में लग जाए। तो ये देखें हमारे पास क्या हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, एक लोगोस डिज़ाइन हो गया। तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोगोस डिज़ाइन कर सकते हैं। कंट्रोल यू करके मैं इसे, कंट्रोल जी करके मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ। तो ये सारा लोगों हमारे पास क्या हुआ, ग्रुप में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।